हेलो स्टूडेंट्स, हमने उस दिन बात की थी उपसहसंयोजक युग्मों की। उसमें जो हमारा टॉपिक है अगला वो है लिगेंडों का वर्गीकरण। ध्यान सुनेंगे, जो लिगेंड हैं उनका वर्गीकरण उनके दाता परमाणु के आधार पर किया गया है। दाता परमाणु कौन? जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और वो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसे हम बोलते हैं दाता परमाणु। और उस दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर H2O एक लिगेंड है, इसमें ऑक्सीजन की श्रेणिका 6 होती है, तो 2 तो हाइड्रोजन आ गए और 2 यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण ये इलेक्ट्रॉन धनी यानी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, इसलिए इसे यहाँ पर लिगेंड कहा जाता है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो लिगेंड है वो उदासीन भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं और धनावेशित भी हो सकते हैं। यदि लिगेंड उदासीन होगा तो उसके नाम के अंत में किसी भी प्रकार का अनुलग्न नहीं आएगा, उसका नाम यथावत लिखा जाएगा। जैसे कि H2O को एक्वा लिखा, इस पर किसी प्रकार कोई आवेश नहीं है तो इसका नाम यथावत आ गया एक्वा। इसी प्रकार OH- इस लिगेंड में माइनस आवेश है तो ये एक ऋणावेशित लिगेंड है और जब इसका नाम लिखा जाता है तो इसके नाम के अंत में O अनुलग्न आता है। जैसे हाइड्रोक्सो, जैसे Cn- साइनो। अगर यदि लिगेंड धनावेशित हो तो उसके नाम के अंत में EM आता है, जैसे हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, इस टाइप से आता है। तो बात कर रहे हैं हम कि जो लिगेंड है उनको दाता परमाणु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और उनमें जो पहली कैटेगरी है वो है एक दंतुक लिगेंड। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 1 हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि H2O ये एक दंतुक भी है और उदासीन भी है क्योंकि इसमें दाता परमाणु 1 है। इसमें दाता परमाणु कौन है? O दाता है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन दाता है। तो लिगेंड H2O, लिगेंड का नाम एक्वा, दाता परमाणु ऑक्सीजन और इसका आवेश 0। जो दूसरा लिगेंड है वो NH3 है। NH3 में N दाता है क्योंकि नाइट्रोजन की श्रेणिका 5 होती है, तो 1 2 3 और ये एक आएगा इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसकी उपस्थिति के कारण ये लिगेंड इसमें N दाता है और इस लिगेंड का जो नाम है वो होगा एमीन। जब ये लिगेंड के रूप में होगा तो उसको एमीन बोलेंगे। सामान्यतः NH3 को अपन अमोनिया बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड बन गया हम लिगेंड के रूप में इसका नाम लिखेंगे तो उसको हमको एमीन लिखना है। दाता परमाणु N है और आवेश इसका 0 है। अगला जो लिगेंड है वो है नाइट्रोसिल, इसमें N दाता है, आवेश 0 है। अगला जो लिगेंड है वो है कार्बोनिल, कार्बोनिल में C दाता है, आवेश 0 है। पिरिडीन, पिरिडीन में N दाता है, आवेश 0 है। ट्राइफेनिल, ये फेनिल है C6H5, 3 हो गए तो ट्राइफेनिल फास्फीन, इसमें P दाता है, आवेश 0 है। OH- अभी ऋणावेशित लिगेंड है तो इसमें अनुलग्न O आएगा। हाइड्रोक्सो, इसमें O दाता है और आवेश इसका -1 होगा। अगला जो लिगेंड है वो है Cn-, इसमें भी O का अनुलग्न आएगा तो साइनो, दाता C है, आवेश -1। अगला है आइसोसाइनो, Nc-, दाता इसमें N है, आवेश इसमें -1 है। अगला लिगेंड है NO2-, नाइट्रो, ये भी ऋणावेशित है तो इसमें भी अनुलग्न O आएगा, नाइट्रो, दाता N, आवेश -1। अगला लिगेंड है SO4-2, सामान्यतः इसको सल्फेट बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड के रूप में प्रयुक्त होगा तो इसमें अनुलग्न आएगा O, तो हम बोलेंगे सल्फेटो, दाता इसमें O होगा, आवेश होगा -2। तो हमने बताया कि जो लिगेंड एक दंतुक हैं और उदासीन है उनके नाम में कोई अनुलग्न नहीं आएगा, उनके नाम यथावत लिखे जाएंगे, जैसे कि एक्वा, एमीन इत्यादि। अतः जो लिगेंड एक दंतुक भी हो और उनमें ऋणावेश भी हो उनके नाम के अंत में अनुलग्न आएगा O, जैसे हाइड्रोक्सो, साइनो, इस प्रकार से उनके नाम के अंत में अनुलग्न O आएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसी कैटेगरी में
जो अगला लिगेंड है वो है Cl माइनस, इसको बोलेंगे क्लोरो, दाता Cl है, आवेश -1 है। अगला है Br माइनस, इसको बोलेंगे ब्रोमो, दाता Br है, आवेश -1 है। अगला है I माइनस, इसको बोलेंगे आयोडो, दाता I है, आवेश -1 है। अगला है F माइनस, फ्लोरो या फ्लूबोरो दोनों बोल सकते हैं, दाता F है, आवेश -1 है। O-2 ऑक्सो, दाता O है, आवेश -2 है। O2-2, ध्यान दें जब O2 आ जाता है तो उसको हम पराक्साइड बोलते हैं और यहां पर इसको हम बोलेंगे पराक्सो, और इस पराक्सो में दाता O है, यहां पर 2 ऑक्सीजन पर -2 है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा, -1 होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि O-2 को हम बोलेंगे ऑक्सो और इस पर आवेश -2 होगा, और O2-2 को बोलेंगे पराक्सो और इस पर जो आवेश होगा वो -1 होगा। तो ये सभी ऋणावेशित एक तंतु लिगेंड हैं जिनके नाम के अंत में अनुलग्न O का प्रयोग किया जाता है। अगला जो लिगेंड है वो है NH2-, इसको हम बोलते हैं एमिडो, इसमें दाता N है, आवेश -1 है। अगला लिगेंड है NH-2, इसको बोलते हैं इमिडो, इसमें दाता N है तथा जो इसका आवेश है वो है -2। इस प्रकार अन्य भी लिगेंड हैं जो हम आगे पढ़ते जाएंगे तो नामकरण में वो अन्य लिगेंड भी आ जाएंगे। तो हमने बात करी यहाँ पर एक तंतुक लिगेंड जो कि उदासीन भी हो सकते हैं, ऋणावेशित भी हो सकते हैं और धनावेशित भी हो सकते हैं। यदि लिगेंड उदासीन है तो उसका नाम यथावत लिखा जाएगा, यदि लिगेंड ऋणावेशित है तो उसमें अनुलग्न O आएगा, यदि लिगेंड धनावेशित है तो उसमें अनुलग्न EM का प्रयोग होगा। इन सभी लिगेंड में दाता परमाणु 1 है, इसलिए इन्हें एक तंतुक लिगेंड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितंतुक लिगेंड की। द्वितंतुक लिगेंड यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड, इस प्रकार के जो लिगेंड है इनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। ध्यान देंगे इसके उदाहरण में, देखिए इस कंपाउंड को बोला जाता है एथिलीन, एथिलीन बोलते हैं। और जब इस एथिलीन में हम 2 एमीन जोड़ेंगे तो नेचुरली इस बॉन्ड को हमको जाना पड़ेगा, वरना कार्बन की वैलेंसी या कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होगी। यहाँ देखें NH NHH, तो ये तो हुआ एथिलीन, एथिलीन, और ये 2 एमीन हो गए तो एथिलीन डाइएमीन। इस लिगेंड का नाम होगा एथिलीन डाइएमीन, इस लिगेंड को बोला जाएगा एथिलीन डाइएमीन। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये एक आएगा, एक आंख इलेक्ट्रॉनिक यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो इस लिगेंड में 2 दाता परमाणु है, ये नाइट्रोजन भी दाता है और ये नाइट्रोजन दाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु को ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब यहाँ पर दाता परमाणु 2 है, इसलिए इस प्रकार के लिगेंड को बोला जाता है द्वितंतुक लिगेंड। अब ये लिगेंड द्वितंतुक भी है और उदासीन भी है, तो इसमें किसी प्रकार के अनुलग्न का प्रयोग नहीं होगा। यथावत नाम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। और इस प्रकार के लिगेंड जो कि द्वितंतुक लिगेंड है, इनमें एक वलय रूपी संरचना का निर्माण होता है, रिंग फॉर्मेशन, और इस वलय को बोलते हैं हम कीलेट, इस वलय को बोला जाता है कीलेट। इस कैटेगरी में जो दूसरा लिगेंड है वो ध्यान देंगे, देखिए ये जो कंपाउंड है ये है ऑक्जेलिक अम्ल, C डबल बॉन्ड को OH इसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। और इस ऑक्जेलिक अम्ल में जब H हटा दिए जाएंगे तो यहाँ पर जो आवेश आएगा वो आएगा -1 और यहाँ भी आएगा -1।
अब जब माइनस आ गया तो अनुलग्न ओ का प्रयोग होगा, क्योंकि ये ऋणावेशित हो गया तो हम बोलेंगे इसको ऑक्सीलेटो। इस लिगेंड को बोला जाएगा ऑक्सीलेटो। ध्यान देंगे, इस यहां पर ये ओ भी दाता है और ये ओ भी दाता है, तो ये लिगेंड ऋणावेशित भी है और द्विदंतुक भी है। ये लिगेंड ऋणावेशित भी है और द्विदंतुक भी है, तो इसका नाम होगा ऑक्सीलेटो। और यहां पर भी कीलेट का निर्माण हो रहा है। अब मैं एक नया लिगेंड बना रहा हूं ग्लाइसिनेटो। उसको थोड़ा याद करने का तरीका बताता हूं कि आप एक हिस्सा तो इसका ले लें और एक हिस्सा इसका ले लें, तो ऐसा हो जाएगा CH2NH C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए एक तो ये N डोनर है और एक ये O डोनर है, तो इसमें भी डोनर एटम 2 है। एक तो N डोनर है और एक O डोनर है। अगर मैं पूरे लिगेंड की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज -1 है, मतलब लिगेंड नेगेटिव है। कहने का मतलब अनुलग्न O आएगा, सफिक्स O का यूज होगा, तो इस लिगेंड को हम बोलेंगे ग्लाइसिनेटो। इसमें भी O अनुलग्न आएगा। तो देखिए ये उदासीन द्विदंतुक, नाम यथावत होगा एथिलीन डाइएमीन। ये ऋणावेशित द्विदंतुक, नाम में अनुलग्न O आएगा ऑक्सीलेटो। ये ऋणावेशित द्विदंतुक, नाम में अनुलग्न O आएगा ग्लाइसिनेटो। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके अलावा त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंड भी होते हैं, लेकिन सामान्यतया जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक दंतुक, द्विदंतुक और षटदंतुक लिगेंड से पूछे जाते हैं। तो अगला जो लिगेंड हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं षटदंतुक लिगेंड या हेक्साडेंटेड लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड या इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। इस लिगेंड में जो दाता परमाणु संख्या है वो 6 होती है। ये एक प्रकार का बहुदंतुक लिगेंड है। उदाहरण के लिए देखिए, यहां पर समझे इसको, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है तो 1 2 3 लोन पेयर है यहां पर, और यहां पे लोन पेयर है, तो 2 डोनर एटम तो N है, तो यहां पर 2 तो N डोनर है और 4 O डोनर है। ये वाला जो ऑक्सीजन है डोनर है, 1 2 3 4 तो ऑक्सीजन डोनर है और 2 नाइट्रोजन डोनर है। जो डोनर एटम है उन पर मैंने स्टार बना दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम है, यहाँ पर दाता परमाणु है, इसलिए इसको बोलते हैं हम षटदंतुक लिगेंड। अगर हम इस लिगेंड का नाम लिखना चाहें तो ध्यान देंगे, ये तो एसीटेट समूह है, एसीटेट समूह। ये है एथिलीन, ध्यान देंगे, एथिलीन डाइएमीन 1 2 3 4 टेट्रा, और इसको बोलते हैं एसीटेट। लेकिन ये ऋणावेशित लिगेंड हो गया तो इसमें अनुलग्न O आएगा, तो हम बोल देंगे टेट्रा एसीटेटो। तो नाम हो जाएगा पूरा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, यानी कि EDTA-4। ध्यान दें, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि ऋणावेशित षटदंतुक है, षटदंतुक भी है और ऋणावेशित भी है, तो अनुलग्न O आएगा, तो एसीटेटो शॉर्ट में हो गया EDTA, यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो -4। तो ये लिगेंड है षटदंतुक लिगेंड। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हमने पढ़े एक दंतुक, हमने पढ़े द्विदंतुक और हमने पढ़ा षटदंतुक। त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक भी होते हैं, परंतु परीक्षाओं में अधिक प्रश्न एक दंतुक, द्विदंतुक और षटदंतुक से पूछा जाता है। इसमें एक कैटेगरी और है, वो है उभयदंतुक लिगेंड। तो अगले वीडियो में हम उभयदंतुक लिगेंड की बात करेंगे और उसके बाद
जो हमारे संकुल यौगिक है, जो हमारे उपसैचुरेटेड यौगिक है, इनके नामकरण के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। थैंक यू।